है या बूढ़ा बाप बिटिया के साथ डांस कर रहा है तो कोई इसमें गलत हो सकता है? बोलिए नहीं। ऐसे ही परमात्मा की हम सब संतानें हैं, तो परमात्मा यदि हमारे साथ कुछ पल नाच लिया, कूद लिया, तो फिर इसको गलत मत ले जाना। कई लोग होते समझ नहीं पाते, कहते हैं कृष्ण चरित्र परम विचित्र, पहले समझो बाद में टीका टिप्पणी करो। महाराज जब मधुर गीत गोपियों के कान में पड़ा, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, एक बार बांसुरी बजी तो सब मोहित हो गए, लेकिन इस बार बांसुरी बजी है तो केवल उन गोपियों को सुनाई पड़ा। पता क्या हुआ? आज पाषाण भी, पर्वत भी द्रवीभूत हो गए। जल का काम है प्रवाहित होना, जल ठहर गया। इतना मधुर गीत और इतनी मधुर बांसुरी जब बजी है, बांसुरी जब बजी है और गोपियों के कान में पड़ी है, गोपियां घर में बैठी हुई हैं, जैसे ही देखा मोहन हमें बुला रहे हैं। जिस गोपी के कान में पड़ी बंशी की तान, वही गोपी चल दी है। एक गोपी तो अपने पति को खाना खिला रही थी और पति ने कहा नमक ले आओ, वो नमक लेने गई और बंशी बज गई, वो वहीं से चली गई। एक गोपी हलवा बना रही थी तो हलवा रखा है चूल्हे पर और गोपी चली गई। एक गोपी अपने बच्चों को नहला धुला रही थी, परंतु जैसे ही बंसी की तान सुनी गोपी तुरंत ही चली गई। दौड़ी दौड़ी गोपियां आई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, मेकअप कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में काजल लगा ही नहीं, ऐसे ही चली गई। और एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो कहीं हाथ का कपड़ा कहीं पहन लिया, पैर का कपड़ा कहीं पहन लिया, मतलब अलूल जलूल कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके तुरंत भाग खड़ी हुई गोपियां। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देखिए गोपियां आ रही हैं, ये नहीं कहा गोपियां जा रही हैं, देखिए गोपियां आ रही हैं। मतलब सुखदेव बाबा उन्हें लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, देखिए लाइव दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे महारास भगवान ने किया। और उस रास में पता है, उस रास में भगवान शिव स्त्री बन करके आए हैं, गोपेश्वर नाथ बन करके, गोपी का रूप धारण करके। तो बताइए भगवान ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो कामदेव था वो बड़े बड़े ऋषियों को मोहित कर देता था। भगवान कहते हैं तेरी यदि औकात है तो मैं नव युवक स्त्रियों के साथ नाच करूंगा, डांस करूंगा, खूब रास रचाऊंगा। तेरी औकात है तो मेरे मन में काम भाव जागृत करके दिखा दे। काम ने खूब बाण चला दिए, उच्चाटन सम्मोहन खूब बाण चलाए, सबरे बाण छोड़ दिए, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काम भी भगवान के चरणों में दंडवत करने लगा, हे प्रभु मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हैं और झांकियों के दर्शन करते हैं।